पहले कैलकेरिया सल्फ्यूरिका का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब आइए इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन में एक्जिमा एंड टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग, सिस्टिक सेपरेटिव कंडीशन इस फाउंड हो गया। आपका फिजियोलॉजिकल एक्शन भी हो गया था। अब आइए इसके पर्टिकुलर सिम्टम: माइंड, चेंजेबल मूड, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड एंड इरिटेबल, एक्सियस, बेटर इन ओपन एयर, discontented, full of tears, loathing of life। कह रहा कि इसके मूड जो होते हैं चेंजेबल होते हैं, सडन लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, एब्सेंट माइंडेड होता है और इरिटेबल होता है। बेटर, चिंतित रहता है। जब पेशेंट को जब चिंता होने लगती है तो पेशेंट जब ओपन एयर में जाता है तो उसे ये चिंता से थोड़ा मुक्ति मिलती है, थोड़ा उसमें राहत मिलती है। इसके पेशेंट डिसकंटेंटेड होते हैं, मतलब असंतुष्ट होते हैं, संतोष नहीं होता उसको। फुल ऑफ टीयर्स होते हैं, इसके आँख में आंसू भरा रहता है। लोथिंग ऑफ लाइफ, ये अपने जीवन से निराश हो जाता है। ये इसके माइंड है। हेड, बर्निंग सेंसेशन around headache after dinners and in evening, sensation around head as if he had his hat on 4 p.m, headache with nausea and with feeling as if eyes were sunken, causing catamania, painful pimples, hard swelling at edges of hair, bleeding, vein scratched, crustalacia, scald head of children if there be purulent discharge or yellow purulent crust, vertigo with deadly nausea on moving head quickly। करा कि इसके हेड में बर्निंग सेंसेशन होते हैं, जलन महसूस होने लगती है। अराउंड हेड, इसके हेड के चारों तरफ उसके जो है कि बर्निंग सेंसेशन होता है। और ऐसा इसके होते हैं आफ्टर डिनर, जब पेशेंट डिनर करता है तो डिनर के बाद इसके ऐसा सेंसेशन सर में होने लगते हैं। और एंड इन इवनिंग, और कब होता है ऐसा इसके होते हैं, स्पेशली इन इवनिंग, स्पेशली शाम को। सेंसेशन अराउंड हेड एज इफ ही हैड हिज हैट ऑन, ऐसा इसके जो है कि सेंसेशन होते हैं अराउंड हेड, सर के चारों तरफ इसके ऐसा सेंसेशन होते हैं कि मानो कि जैसे उसके सर के ऊपर टोपी रखा हुआ है। और ऐसा इसके महसूस होते हैं स्पेशली 4 PM। हेडेक विथ नाउसिया, जब इसके सर में दर्द होते हैं तो सर में दर्द के साथ साथ नाउसिया की टेंडेंसी होती है। उसके साथ साथ फीलिंग होता है एज इफ आई वेयर संकेन, उसके साथ साथ उसको ऐसा फीलिंग होता है कि आँख जो है कि वो धंस सा गए हैं। उसके बाद करा कि काउजिंग कैटामेनिया, ऐसा उसको इस समय होता है जब महिला को कैटामेनिया के शिकायत होते हैं, मेंस पीरियड आते हैं, उस पीरियड के समय इसके ऐसा महसूस होता है कि सर में जो है कि उसके दर्द होने लगते हैं और उसके साथ नाउसिया की टेंडेंसी होने लगते हैं। उसके फीलिंग होते हैं कि वो आइज जो है कि उसके धंस से गए हैं। उसके बाद करा इसके पेनफुल पिंपल्स, इसके सर के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, जो पिंपल्स बहुत ही दर्द भरा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, हार्ड होता है, स्वेलिंग हो जाता है, कड़ा हो जाता है, सूज जाता है। और वो जो सूजता है वो कड़ा होता है, जो स्पेशली वो बाल के किनारे किनारे
वैसा उसके होते हैं, जिसमें जब स्क्रैच करता है, जब उसके खुजलाता है तो उससे ब्लीडिंग डिस्चार्ज होने लगते हैं। इसके सर के ऊपर क्रस्टालेक्टिया होता है। इसके पहले भी आपको बताया गया था कि इन्फेंट में जो उसके जम जाते हैं स्काल्प के ऊपर, और वो जमता है, वो दूध के तरह का एकदम जम जाता है। वो जो जमता है पपड़ी, वो दूध के समान होता है एकदम। इसके जो है स्काल्ड हेड ऑफ चिल्ड्रेन, इसके जो है कि चिल्ड्रेन के जो स्काल्ड हेड के ऊपर ऐसा लगता है स्काल्ड हो गया, झुलसा हुआ महसूस होने लगता है। बच्चों के सर के ऊपर वो झुलसने की तरह का हो जाता है, और उसमें ऐसा लगता है मानो कि जैसे उसमें प्रूलेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, उससे पस निकल रहे हैं, और या फिर येलो प्रूलेंट क्रस्ट, उसके ऊपर जो है कि परत जम जाते हैं, और परत जो जमते हैं वो पीला पीला पस से भरा परत उसके ऊपर जमा हो जाता है। वर्टिगो इसके होते हैं। वर्टिगो के साथ साथ इसके ऐसा होता है कि डेडली नौसिया, ऐसा उसके जब वर्टिगो होते हैं तो उस समय जो उसके नौसिया होते हैं, वो नौसिया के समय ऐसा होता है जैसे लगता है कि डेडली नौसिया है। उस नौसिया के तरह नौसिया से उसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, उस तरह का इसके मिचली आने लगते हैं। और इसके जो होते हैं ऑन मूविंग हेड क्विकली, ऐसा कब होता है जब अपने सर को तेज़ी से घुमाता है, मूव करता है, तो उसके दरमियान इसके ऐसा वर्टिगो होते हैं, और वर्टिगो के दरमियान उसके नौसिया की टेंडेंसी होते हैं जो डेडली होते हैं। और आइज सी ओनली हाफ एन ऑब्जेक्ट, अल्सरेशन ऑफ कर्निया, आइज प्रोट्रूड, inflammation of the eyes with discharge of thick yellow pus, cornea smoky, ophthalmia, neonatrum with purulent discharge। इसके आइज में कह रहा है किसी ओनली हाफ एन ऑब्जेक्ट, वो जब भी किसी चीज़ को देखता है तो उसको आधे ही दिखाई देते हैं, पूरी दिखाई नहीं देती है, वो आधे ही दिखती है उसको। इसके कर्निया में अल्सरेशन हो जाते हैं। आइज प्रोट्रूड, इसके आँख जो है कि वो बाहर निकल जाते हैं, वो आँख जो है कि वो लगता है कि बाहर हो गया है, वैसा उसके हो जाते हैं आँख। इन्फ्लामेशन, आँख में इन्फ्लामेशन होता है, आँख सूज जाता है, और सूजने के साथ साथ उसके जो है कि उससे पस डिस्चार्ज होने लगते हैं, और वो पस जो होता है वो एलोइस होता है। कर्निया स्मोकी हो जाता है, जैसे कर्निया में एकदम लगता है कि जैसे धुआं भर गया है, वो धुआं भरने के तरह का इसके कर्निया हो जाते हैं। ऑप्थाल्मिया नियोनेट्रम, वो नवजात शिशु के अगर आँख आ जाता है या आँख में सूजन हो जाता है, उसके साथ साथ उससे जो है कि प्रूलेंट डिस्चार्ज होने लगते हैं, पस डिस्चार्ज होने लगते हैं। उस परिस्थिति में आप कैलकेरिया सल्फ्यूरिका का प्रयोग कर सकते हैं। ईयर्स, डिफनेस विथ डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द मिडिल, समटाइम्स मिक्स्ड विथ ब्लड, पिंपल्स अराउंड ईयर। इसके ईयर्स में कह रहा है कि डिफनेस, बहरापन की शिकायत हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उसके कान से पस का डिस्चार्ज होने लगता है, पस का डिस्चार्ज होने लगता है। उसके साथ साथ कह रहा है कि वो जो पस का जो डिस्चार्ज होता है कान के मिडिल पार्ट से होता है, वो मध्य भाग से होता है। कभी कभी इसके जो है कि वो जो पस जो आते हैं उसमें ब्लड मिक्स रहते हैं, खून मिला हुआ रहता है। पिंपल्स, इसके जो है कि कान के चारों तरफ इसके पिंपल्स हो जाते हैं, इरप्शन हो जाते हैं। नोज, कोराइजा विथ थिक येलो लंपी डिस्चार्ज, इन्फ्लुएंजा एंड स्नीजिंग बेटर इन ओपन एयर, कोराइजा राइट साइड आफ्टर ए बाथ, बेटर फ्रॉम आउट ऑफ आउटडोर्स, एजेस ऑफ नॉस्ट्रिल्स शोर एक्सकोरिएटेड। कह रहा है कि इसके नोज में कह रहा है कि कोराइजा, इसके सर्दी हो जाते हैं, सर्दी के साथ साथ इसके जो है कि सर्दी से इसके
गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला और ढेर सारा इसके नाक से डिस्चार्ज होने लगते हैं। इसके पेशेंट को इन्फ्लुएंजा के शिकायत हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है कि ये सीजनल बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उसी को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। ये जो है कि रेनी सीजन में होता है और जब इसके इन्फ्लुएंजा होते हैं तो उस समय इसके स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, छींक आने लगती है जिसमें आराम कम मिलती है। जब पेशेंट ओपन एयर में जाता है तो खुली हवा में जाने के बाद इसके पेशेंट को आराम मिलने लगते हैं। इसके कोराइजा है जो कह रहा है कि जब कोराइजा होते हैं, सर्दी होती है तो राइट साइड ये दाहिने नाक के नॉस्ट्रिल से इसके जो है कि निकलते हैं। और ऐसा जो होता है आफ्टर बाथ, जब पेशेंट स्नान करता है तो इसके ऐसी सर्दी होती है। बेटर होता है जब पेशेंट आउटडोर चला जाता है, घर के दरवाजे से बाहर चला जाता है, घर से बाहर चला जाता है तो उसके वैसी स्थिति से आराम मिलते हैं। इसके नाक के कोने, नॉस्ट्रिल के कोने में इसके शोर होने लगते हैं, मानो कि जैसे वो एक्सकोरिएटेड हो गए हैं, छिल सा गया है।